3 बॉलें तो आपने यहाँ खड़े की है, 2 बॉलें आप यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, इधर खड़े होके कर रहे हैं, कुछ बॉलें आप यूं करके बैटिंग कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ अपनाएंगे, फिर देखना आप मेरी इस टिप्स का फायदा आपको क्या होने वाला है। आपने मेरा ये वाला पिछला वाला ये वाला पाँव देखना है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे होते हैं। ये जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ ना, इस पिछले पाँव की, एक आपकी बॉल यहाँ भी हुई, इस लेंथ पे भी हुई, तो भी आप उसको लेग स्टंप को परेशानी है कि फास्ट बॉलर को कैसे खेला जाए, बॉल कहाँ गिरा है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि बैट्समैन जो है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा आपको सीक्रेट देने लगा हूँ। हर कोई तुम लोगों में से चाहता है कि वो छक्के लगाए, फास्ट बॉलर को, तेज तरीन बॉलर को कैसे खेले, ये सवाल आ रहा है। स्पिनर बॉलर को कैसे खेलें, और खेला नहीं जाता, बॉडी वाली बॉल नहीं खेली जाती। कोई कह रहा है मुझसे यॉर्कर नहीं खेली जाती, कोई कह रहा है मुझसे बाउंसर नहीं खेली जाती, कोई कह रहा है फास्ट बॉलिंग से जो है वो डर लगता है, किस तरह से उसको खेला जाए, कैसे की जाए, क्या किया जाए। तो फिर इसके लिए ये वीडियो देखो पूरी, और उसमें जो चीज़ें हैं ना, बड़े गौर से समझो और उसको करके देखो। गारंटेड फ़ायदा होगा, लेकिन करने से होगा। कोई टैबलेट नहीं है कि वो खाएंगे और फ़ौरन आप सीख जाएंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले आपको जो बताया जा रहा है उस पर अमल किया जाएगा, उसके बाद तो रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप जाएं और जाते ही एक ही दिन में आप जो है पूरी की पूरी बैटिंग ठीक कर लें। आप वीडियोस में बड़े बड़े बैट्समैन को देखिएगा मेरी इस टिप के बाद, कि वो क्या वो इसी तरह कर रहे होते हैं, जब जाके वो आके बड़ी इजीली बैटिंग करते हैं और लंबे छक्के मार रहे होते हैं। जैसे तैमूर मिर्ज़ा और बहुत सारे ऐसे टेप बॉल के बैट्समैन हैं, या हार्ड बॉल के बड़े बड़े प्लेयर एक्स वाई जेड को छक्के मार रहे होते हैं। आप क्या करते हो, आप बैटिंग पे आते हो, सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। आप ये डर रहे होते हो अगर आउट हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जिसमें नहीं है वो बैट्समैन नहीं है। याद रखना, कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है वही बैट्समैन है, और उसी से बॉलर डरता है। बॉलर चाहता ये है कि आप आते ही घबराओ, आप परेशान हो जाओ, आप डरो। करना क्या आपको, सबसे पहले तो आप जब बैटिंग करने आएंगे, आपको मैंने बता दिया कि कॉन्फिडेंस से आएंगे। उसके बाद जब आप अपना स्टांस लेंगे, तो याद रखना कभी भी आप अपने स्टांस में विकेट को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करें। इससे बैट्समैन बहुत परेशान होता है, स्पेशली टेप बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट में। क्योंकि जब पूरी विकेट के सामने आके आप यूँ खड़े हुए होते हैं, तो उसको ये परेशानी आ जाती है कि मैं इसको कहाँ से बॉल मिस कराऊँ जिससे इसकी विकेट जो है वो मैं ले सकूँ। तो सबसे पहले तो आपने पूरी विकेट को कवर करके खड़े होना ही, ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ, आप देखें। इस तरीके से आप देखें, लेग स्टंप भी आपका कवर है, आपका मिडिल भी कवर है। और जब आप बैटिंग करने से आप सामने आएंगे खेलने के टाइम, तो आप मजीद पूरी विकेट को कवर कर चुके। पूरी बैटिंग जो आपने करनी है वो आपने इस जगह पे ही खड़े खड़े करनी है। आपने कभी भी ये ना हो आपकी 3 बॉलें तो आपने यहाँ खड़े की है, 2 बॉलें आप यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, इधर खड़े होके कर रहे हैं, कुछ बॉलें आप यूं करके बैटिंग कर रहे हैं। तो अपना आपका जो स्टांस है वो एक अच्छे बैट्समैन का जो होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, और वो हमेशा एक जगह यहीं खड़े हुए हर तरफ शॉट खेलता है। यहीं खड़े खड़े ऑफ स्टंप पे भी मारें, यहीं खड़े खड़े स्ट्रेट का शॉट भी खेलें, और यहीं विकेट के सामने रहते हुए आपने लेग स्टंप पे भी फेंकना है। जब आप ये चीज़ अपनाएंगे, फिर देखना आप मेरी इस टिप्स का फ़ायदा आपको क्या होने वाला है। मैं अमूमन एक गलती देख रहा हूँ, बहुत सारे क्रिकेट्स हो रही हैं, टेनिस बॉल की, जो कि पंजाब में भी हो रही है, कराची में भी हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है, कि वहाँ पर वो बैट्समैन जो होते हैं जो नहीं परफॉर्म करते, जिनको, जो ये सुन रहे हैं अभी कि जिनसे छक्के नहीं लग रहे और फास्ट बॉलिंग को नहीं खेल सकते, वो ये क्या कर रहे होते हैं कि जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने मेरा ये वाला पिछला वाला ये वाला पाँव देखना है। वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे होते हैं। ये जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ ना, इस पिछले पाँव की, ये आपने क्या कर रहे होते हैं। आप जब खास तौर पे लेग स्टंप पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो आपका पाँव ये वाला तो यहाँ जाता ही है, ये वाला, आपका साथ साथ ये पाँव भी यहाँ आ जाता है, और आप पूरा इतना दूर हो जाते हो बॉल से कि अगर फास्ट बॉलर ऑफ स्टंप पे तेज यहाँ से करा दे, तो आप गए, फंस गए। और उसमें आप कैच दे रहे होते हैं, या अगर वो तेज यॉर्कर मार दे, तो आप यहाँ से उसको तेज यॉर्कर को ही नहीं खेल पा रहे होते। तो ये एक मिस्टेक है कि आपका ये पिछला पाँव यहाँ जा रहा होता है और अगला पाँव यहाँ चला जाता है। अब आपने इसी बॉल को कैसे खेलना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ, सीख लो और से देखो। अगर आप समझ गए, आपने बॉल की लाइन को जज कर लिया है कि वो बॉल लेग स्टंप पे मारने वाली है, तो आपने ये वाला जो पाँव है, अब आप मेरे इस पाँव को देखें, आप ये जो मेरा पिछला पाँव है, आप और यहाँ ले आएंगे। जब आप इसको यहाँ लाएंगे, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी विकेट जो है वो पूरी सेव हो गई, दूसरा आपको पूरी बॉल और मज़ीद खुल के सामने आ जाएगी। बजाय आप फँसने के, आपकी बॉल यहाँ भी हुई, इस लेंथ पे भी हुई, तो भी आप उसको लेग स्टंप पे लेके घूम सकते हैं। ये फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि अगर आप इधर चले जाएंगे
तो यहाँ की बॉल आप नहीं खेल सकेंगे। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लो। सबसे बड़ी बात कि फास्ट बॉलर को आपको परेशानी है कि फास्ट बॉलर को कैसे खेला जाए। तो फास्ट बॉलर को हमेशा याद रखना, पूरा सामने आके खेला जाए। जितना बॉल के विकेट को अपने पीछे, वो बॉडी के पीछे लाके खेलोगे, उतना अच्छा फास्ट बॉलर को खेल पाओगे। और जितना आप विकेट को छोड़ोगे डर के, ये ज़्यादातर डर के छोड़ दें, फास्ट बॉलर को कभी नहीं सही खेल सकते। फिर चाहे जितनी भी टिप्स सुन लो, जितनी प्रैक्टिसें कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। इस आदत को, इस टांग को, इस वाले पाँव को यहाँ लाना है बजाय यहाँ ले जाने के। अब ये आपको, आपके ऊपर है कि आप इस टिप के ऊपर कितना अमल करते हो। अगर कर लो, उससे फ़ायदा हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट को। प्रैक्टिस करो, छोटी पिच बनवाओ, किसी पार्टनर को बोलो कि वो छोटी पिच से आपको आके तेज़ बॉलिंग कराए। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा तेज़ बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस होगी। फिर जब मैच में जो बॉलर पूरी पिच पे बॉल कराएगा तो आपको उसका पेस स्लो लगेगा। जो तीसरी बात इसमें मैंने बतानी है, जो बहुत अहम है, वो आपने सीखनी है, वो है आपको बॉल जज करना आनी चाहिए कि बॉल कहाँ गिरा है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि बैट्समैन जो है तैमूर मिर्ज़ा की नज़र बॉलर के हाथ से छूटते ही बिल्कुल वो रेडी पोजीशन में भी आ चुका है और उसकी नज़र बॉल पे है, टोटली बॉल पे, और वो जज कर रहा है कि ये बॉल किस लाइन पे गिर रहा है। और उसी वक्त ये खेल खेल के, प्रैक्टिस कर करके इनको आइडिया हो जाता है कि इस बॉल ने यहाँ गिरना है और मैंने इसको यहाँ शॉट करना है। ये सेकंड्स के अंदर फैसला होता है। ये जब आता है जब आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो। हफ्ता इतवार इतवार की क्रिकेट खेलने से कभी भी बैटिंग अच्छी नहीं होगी। और लास्ट टिप देने लगा हूँ, वो बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा आपको सीक्रेट देने लगा हूँ। अगर आपने ये 3 बातों के साथ इस पे अमल कर लिया, आप हर तरफ छक्के मारोगे और आप आउट कम होगे। वो आपने करना क्या है, वो आपने ये करना है कि आपने कभी भी जो है खुद डिसाइड नहीं करना कि मैंने कहाँ शॉट खेलना है। वो बॉल गिरने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि मैंने इस बॉल को अगर यहाँ किया तो इसको ऑफ स्टंप के ऊपर छक्का मारना है, और अगर जहाँ मिडिल की है और उसको लेके घूमना है। ये सीख गए आप, फैसला करना सेकंड्स के अंदर कि इस बॉल को कहाँ खेलना है और हमेशा शॉट मारना। तो पूरी पावर के साथ बैट का, आपका बैट स्विंग, आपकी बॉल और आपका बैट और बॉल का जो कनेक्शन है और उसको हिट करना है, ये इतना तेज़ होना चाहिए कि आपको पूरा यकीन हो, खुद को यकीन हो कि ये बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी और लंबा छक्का जाएगा। तब जाके आप समझ लेना कि आप एक अच्छे बैट्समैन बनना शुरू हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, टिप्स का फ़ायदा हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नई आने वाली वीडियो के लिए कौन सा टॉपिक है, क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है, ज़रूर बताना। अगली वीडियो तक के लिए कप्तान स्पोर्ट्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।